बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस इधर उधर या मटेरियल वगैरह को सॉल्व करते हैं, इधर उधर ये कोचिंग वो कोचिंग, इधर उधर ना जाने कहाँ कहाँ जो है वो मटेरियल्स को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चैलेंजेस को लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ गाइस। तो इन सब चीज़ों से आपको जो है वो दूर रहना। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करना। जेईई मेंस में अगर आप कंकर करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो है सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज। मैथ्स में तो इंपॉर्टेंटली मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज में बता रहा हूँ। सिर्फ अगर आप पूरा पीवाईक्यूज ही इतना हो जाता है, 15 to 20,000 क्वेश्चन होते हैं पीवाईक्यूज में। तो अगर आप पीवाईक्यूज को ही अच्छे से अगर आप कर लेते हो, दो बार 3 बार कर लेते हो, तो आपको जो है वो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले। और 101% हमको लगता है कि आप टॉप 100 में भी आ सकते हैं। जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर आप जेईई वैसे ही अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर जनवरी अटेम्प्ट में अगर अच्छा परसेंटाइल लेकर के आ जाते तो फिर आपके पास 4 महीने बचते हैं जेईई एडवांस के लिए, जिसमें आप बहुत ही फ्रीली तरीके से जो है वो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस कर सकते हो तरह तरह के, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। सेकंड जो थिंग मैंने किया था वो था गाइस कि मैं लास्ट के 1 महीने में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जेईई मेंस वर्क कैसे करता है। जेईई मेंस में आपको सबसे पहले एक फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको थ्योरेटिकल टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। फिजिक्स में आपको 10 से 12 मार्क्स, आपको 12 मार्क्स या 8 से 12 मार्क्स आपको जो है वो थ्योरेटिकली देखने को मिलते हैं, यानी 3 या 2 क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में थ्योरेटिकली देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर हम बात करें केमिस्ट्री में गाइस आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको जो है वो केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही इजी, निहायत ही इजी होता है उनके लिए जो है वो पूरा थ्योरी पढ़ के आते हैं, पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करते हैं। तो वो आपको करना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट के 1 महीने में किया था। आप 2 महीने में भी कर सकते हैं लास्ट के। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती है जो कि लास्ट में एस्पायरेंट करते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना पढ़ना, और बहुत सारा टॉपिक सेमीकंडक्टर हो गया, वो सब मॉडर्न फिजिक्स हो गया, वो सब आप अगर पढ़ते रहते हैं नॉर्मली, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब क्लासेस के बाद, तो आपके लिए ठीक है। वरना अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको जो है वो लास्ट के 1 या 2 महीने में बहुत ही ज्यादा मतलब आपको थ्योरी पढ़ना ही होगा। डेडिकेटेडली आपको एक दिन में कम से कम 1 या 2 घंटा आपको जो है वो देना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो गाइस मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने जो है वो एनसीईआरटी को पढ़ा था। अगर आपको भी एनसीईआरटी ये वाला चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर्स आप बोल सकते हैं, तो मैं आपको दे दूंगा, आप अगर आप कमेंट करते हैं नीचे तो। सो गाइस थर्ड टॉपिक या फिर थर्ड मिस्टेक एक हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वो मेरा मिस्टेक ये था कि मैं जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिलाई करता था वन शॉट पे। तो गाइस वन शॉट पे आपको रिलाई नहीं करना है। सबसे बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो जेईई एस्पायरेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, चैप्टर को स्किप कर देते हैं जब कोचिंग में हो रहा होता है, लेकिन स्किप करने के बाद वो क्या करते हैं, 1 महीने पहले 15 दिन पहले जो है वो जेईई मेन से वो वन शॉट देख लेते हैं, जो कि मतलब आता ही रहता है यूट्यूब पे, बहुत सारे वन शॉट्स है। तो उनको देख के उनका जो है वो क्या बोलते हैं, उसको मन ललचा जाता है, जो कि आम सी बात है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती, आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा। ये आपको सिर्फ अंदरूनी खुशी देने के लिए ये वन शॉट होता है। आपको सिर्फ ऐसा फील होगा कि मुझे चैप्टर्स पूरा आता है, लेकिन आप एक भी क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत कम चांस है कि आप कर पाएंगे। तो गाइस ये आपको डिमोटिवेट करेगा जेईई मेंस पर, जो आप क्वेश्चन कर मतलब जो आता भी होगा आपको क्वेश्चन, वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जेईई वन शॉट से तो एकदम ही दूर रहना। हो सकता है आप चैप्टर छोड़ दो, लेकिन वन शॉट मत देखो, ठीक है। सबसे बड़ी एडवाइस है ये, अगर आप फॉलो करते हो तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। चौथी टॉपिक गाइस मैं चौथा जो पॉइंट मैंने जो फॉलो किया था वो था गाइस के जो मतलब अपने प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट रखना। जी हाँ गाइस, मतलब जैसे अभी 7 महीने से 8 महीने आपके जेईई 2026 या जनवरी अटेम्प्ट में अभी बचे हुए, तो आपको क्या करना है गाइस, अभी से लेकर के अभी मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो आप मोटिवेट हो जाइएगा। अभी से मोटिवेट होकर के फिर आपका जो है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ रहने वाला है। लेकिन गाइस आपको क्या करना, अभी आप हो सकता है कि अभी आप कम पढ़ो, ये चल जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका जो है वो 2 या 3 महीने बचते हैं जेईई 2026 से जनवरी अटेम्प्ट्स में, तो आपको क्या करना, अपने प्रिपरेशन को या फिर अपने वर्किंग आवर्स को या फिर अपने स्टडी आवर्स को बहुत ज्यादा ही स्टीपली बढ़ाना है। कुछ इस तरीके से मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, दोनों आपको करना मतलब होना चाहिए ऐसा, लेकिन आप होंगे ऐसा, ये रियलिटी है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बन जाता है तो उनके ही मतलब 99 परसेंटाइल आते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट यही बताना चाहूंगा कि गाइज आपको जो है वो ये नहीं समझ के रखना है कि मतलब अभी 7 महीने बाकी है बहुत ज्यादा, ये किस तरीके से पानी की तरह टाइम चले जाएगा आपको बिल्कुल ही खबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से ही प्रिपेयर होंगे तो आपके लिए बहुत 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 बड़ा फायदा होने वाला है। तो सबसे मतलब ये कॉमन सी बात है, इसके 99 परसेंटाइल मतलब क्या, 99 परसेंटाइल मतलब 12 से 13 हजार टॉप के बच्चे, और उसमें 14 लाख या 15 लाख में 15 हजार बच्चे को मतलब सेलेक्ट करना, वो कौन से बच्चे होंगे, वही बच्चे होंगे जो, तो इस तरीके से जो है वो आप अपने प्रिपरेशन को रखो। और ये टाइम 7 या 8 महीने को मतलब ज्यादा मत समझो, ठीक है।
ज्यादा मत समझो और कम भी मत समझो। आप इसमें 7-8 महीने में कहाँ से कहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है ये आप कितना मेहनत करते हो, ठीक है। अगर ये यही 5 पॉइंट्स थे गाइज। अगर आप मतलब आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ हेल्पफुल लगी हो, तो आप नीचे कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। और अगर आप इसी तरीके से वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।